सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आपको तो पता है कि शिनचैन के कुछ ऐसा एपिसोड है जो कि कभी भी सोनी और हंगामा पे नहीं आए हैं, और जो एपिसोड कभी भी सोनी और हंगामा पे नहीं आए हैं वो बहुत ज़्यादा क्रीपी हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। आखिर वो एपिसोड बैंड हैं। उनमें से मैं तुम्हें एक हॉरर डीवीडी नाम का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और माना जाता है इस एपिसोड को पूरा नहीं देख पाया है। तो इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम्हें जानना है जो प्रिंसिपल सर हमेशा ही हॉरर एपिसोड की स्टार्टिंग में क्यों आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो गाइस अब मैं किसी रोक टोक के इस नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शिनचैन के घर एक पार्सल आया होता है। उस बॉक्स के अंदर एक डीवीडी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा श्रापित मानी जाती है, और माना जाता है कि इस डीवीडी को आज तक कोई भी पूरा नहीं देख पाया है। फिर हिरोशी उस डीवीडी को उठाता है और मिसाई से पूछता है कि मिसाई आखिर तुम्हें डीवीडी कहाँ से मिली। हिरोशी कहता है कि ये डीवीडी तो बहुत ही श्रापित डीवीडी मानी जाती है और इसको तो आज तक कोई पूरा ही नहीं देख पाया है। मिसाई कहती है कि ये तो सिर्फ एक मिथ है, इसको आज मैं बस्ट करके रहूंगी। हिरोशी कहता है चलो जो करना है लेकिन बच के जरूर रहना। और फिर इसके बाद हिरोशी जो है वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। इसके बाद मिसाई जो है वो शिनचैन को स्कूल छोड़ देती है, क्योंकि शिनचैन बहुत लेट उठा था और उसकी स्कूल बस कब की जा चुकी थी। एंड देन जो मिसाई होती है वो अपने घर आ जाती है और उस डीवीडी को प्ले करने लगती है, और यहाँ पर पीछे ही हिमावारी अपना पीसफुली टॉय के साथ खेल रही होती है। तभी अपने को उस डीवीडी का टाइटल दिखाया जाता है जो कि होता है लॉन्ग। उस मूवी के अंदर एक एक्टर बोल रही होती है कि आखिरकार मुझे वो डीवीडी मिली गई जो कि बहुत ही ज़्यादा श्रापित मानी जाती है, और माना जाता है कि उस डीवीडी को आज तक कोई नहीं देख पाया है पूरा। माना जाता है कि आज तक उस डीवीडी को जिसने भी पूरा देखा है वह जिंदा नहीं बच पाया। तो ये तीनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि इस डीवीडी को पूरा देख के इस मिथ को बस्ट करने का, और मिसाई इस सीन को बड़े ध्यान से देख रही होती है कि अब आखिर आगे क्या होने वाला है। और फिर वो जो तीनों लड़कियां इस मूवी को प्ले कर देती हैं, और उनके इस मूवी को प्ले करते ही एक डरावना सा बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो जाता है। अपन को फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, और जो मिसाई होती है वो इस सीन को देख के थोड़ा थोड़ा डरने लगती है। तभी अचानक से उस फैक्ट्री की चिमनी में से दो हाथ बाहर निकलते हुए दिखाए जाते हैं, जिसको देख के मिसाई और भी ज़्यादा डर जाती है। मूवी के अंदर वह दोनों लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, और उनमें से जो तीसरी लड़की होती है वो कहती है कि टीवी बंद करो, लेकिन वो लड़की नहीं मानती और उस मूवी को कंटिन्यू रखती है। जैसे ही अपने को उस घोष का चेहरा दिखता है, उसको देख के मिसाई और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे हिमावारी के हाथ में जो मंकी टॉय था वह अपने आप चलने लगता है, और उस मंकी टॉय के अंदर बैटरी भी नहीं होती, फिर भी वह अपने आप चालू हो जाता है, और वह जो मंकी टॉय होता है वह अपने आप चलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखकर ही हिमावारी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और इस आवाज़ को सुन के मिसाई भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वह तुरंत पीछे मुड़ के देखती है। पहले तो मिसाई इस चीज़ को देख के खुद डर जाती है कि आखिर हिमावारी का टॉय बिना बैटरी के कैसे चल रहा है, लेकिन वो जो है हिमावारी को शांत कराने की कोशिश करती है, और फिर वो हिमावारी को शांत कराने के लिए उसका फेवरेट टीवी शो लगा देती है। और यहाँ पे वो मूवी नहीं देख पाती, जिस वजह से वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, और कुछ देर बाद हिमावारी आखिरकार सो ही जाती है। तो मिसाई को लगता है कि ये सही टाइम है, वो अब उस मूवी को कंटिन्यू कर सकती है। वो उस सीन से उस मूवी को कंटिन्यू करती है जहाँ से उसने उसको छोड़ा होता है, और तभी वह लड़कियाँ फिर से टीवी को चालू करती हैं। जैसे ही दोबारा से उस भूत का चेहरा दिखाया जाता है, तभी अचानक से वहाँ शिनचैन आ जाता है, जिसको देखकर मिसाई और भी ज़्यादा डर जाती है। और तभी मिसाई को याद आता है कि शिनचैन की तो छुट्टी हो चुकी है, और वह घर आ जाता है। तो इसको देख के वह और भी ज़्यादा सैड हो जाती है, और फिर इसके बाद वह जो है शिनचैन से पूछने लगती है कि तुम्हारा दिन आखिर कैसा गया। मिसाई शिनचैन को कुछ खाने के लिए देती है। तभी जो कजामा होता है वो शिनचैन के घर उसे खेलने के लिए बुलाने आता है। तो शिनचैन जो है वो बाहर चला जाता है। तो मिसाई को लगता है कि यही सही मौका है इस मूवी को कंटिन्यू करने का। मिसाई दोबारा से उस सीन पे आ जाती है जहाँ से वह भूत बाहर निकल रहा होता है। इस बार जैसे ही वह भूत दोबारा से बाहर आता है, तभी शिनचैन वहाँ पे अचानक से आ जाता है, जिसको देखकर मिसाई फिर से डर जाती है। तो मिसाई पूछने लगती है कि आखिर तुम कजामा के साथ बाहर खेलने क्यों नहीं गए। तो शिनचैन कहता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैं उसके साथ खेलने नहीं जा पाऊंगा। बारिश को होता देख मिसाई जो है जल्दी से बाहर जाती है, और बाहर जो भी कपड़े रखे होते हैं वे उसे उठाकर अंदर ले आती है। इन सब की आवाज़ की वजह से हिमावारी की नींद खुल जाती है और वह रोना शुरू कर देती है। तो मिसाई जो है शिनचैन से कहती है कि तुम बाहर हिमावारी का ख्याल रखो, मुझे उस मूवी को कंटिन्यू करना है। और फिर शिनचैन मिसाई की बात को मान भी जाता है और हिमावारी का ख्याल रखने लगता है, और वह हिमावारी के साथ खेल रहा होता है।
तो मिसाई जो है वो उस मूवी को दोबारा से कंटिन्यू करती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वह घोस्ट टीवी से बाहर निकल चुका है और वह उन लड़कियों के ऊपर हमला करने लगता है। तभी अचानक से शिनचैन के घर की डोर बेल बजती है, तो मिसाई को ही जाना पड़ता है क्योंकि शिनचैन तो हिमावारी का ध्यान रख रहा था। दिखाया जाता है कि पड़ोस वाली आंटी की बारिश में जो है मिसाई को कुछ डॉक्यूमेंट देनी आई होती है, एंड देन फिर वो मिसाई के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उनकी बातें इतनी लंबी चलती है कि बारिश भी रुक जाती है, शाम भी हो जाती है और रात भी हो जाती है। तब जाकर आखिरकार पड़ोस वाली आंटी की बातें ख़त्म होती है और वह अपने घर वापस चली जाती है। एंड देन दिखाया जाता है कि टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, तो मिसाई डिसाइड करती है कि अब डिनर बनाती है और फिर इसके बाद मिसाई जो है किचन में एक मिरर सेट कर देती है जिससे वह उस मूवी को कंटिन्यू देख पाए, और वह शिनचैन से मना कर देती है कि इस मूवी को अब बिल्कुल ही मत छोड़ना। और जैसे ही वह इस इंटेंस सीन में दोबारा से पहुंचती है तो उसका ध्यान लगता है कि जो शिनचैन होता है वो चैनल चेंज कर देता है और एक्शन कामिन लगा देता है क्योंकि एक्शन कामिन का आने का टाइम हो चुका था। फिर जो मिसाई हो जाती है वो फिर से उदास हो जाती है। फिर इसके बाद आखिरकार मिसाई का डिनर बन जाता है और शिनचैन नहाने चले जाता है। तो मिसाई जो है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए उस मूवी को दोबारा से देखने की ओर फिरते हुए जल्दी से टीवी को ऑन कर देती है। तभी वो घोस्ट टीवी से बाहर निकल के उन 3 लड़कियों को डरा देता है, जिसको देखकर मिसाई और भी ज़्यादा डर जाती है। अभी मिसाई को ऐसा एहसास होता है कि उसके आसपास कदम चलने की आवाज़ आ रही है और जैसे मूवी में हो रहा था और वह कदम उसकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, तो इसको सुन के मिसाई और भी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि अब उसको लग रहा होता है कि ये मूवी में नहीं बल्कि सच में उसके साथ हो रहा है। इसकी वजह से मिसाई और भी ज़्यादा ध्यान से और पास से टीवी को देख रही होती है और वहाँ पे टीवी के अंदर घोस्ट उन लड़कियों के ऊपर हमला करने लगता है, जिसको देखकर मिसाई और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी अपन को पता चलता है कि जो मिसाई के पीछे से कदमों की आवाज़ आ रही है वो शिनचैन की थी, क्योंकि शिनचैन का जो एक्शन कामिन वाला शैम्पू ख़त्म हो चुका था तो वह मिसाई के पास वह शैम्पू को रिफ़िल कराने आता है। शिनचैन को देखकर मिसाई और भी ज़्यादा डर जाती है और जैसे कि उसने अपनी आंखों के सामने भूत देख लिया हो, फिर तभी वो शिनचैन को जो है साफ करने लगती है आखिरकार। इसके बाद शिनचैन और हिमावारी सो जाते हैं और हिरोशी जो है अपने ऑफिस के काम के चलते बाहर था, तो मिसाई सोचती है कि अकेले में रात के 12 बजे सही टाइम है इस मूवी को कंटिन्यू करने का। तो फिर से उस मूवी को वो कंटिन्यू करती है और इस बार जो है वह इस बार मूवी को 8x पर देख रही होती है क्योंकि इस बार उसे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। वह देखती है कि वो जो घोस्ट के हाथ होते हैं वो उस चिमनी से बाहर आने लगते हैं। तभी वो घोस्ट अचानक से जो है टीवी की तरफ देखने लगता है, जैसे वह उन लड़कियों की तरफ देख रहा हो। तभी मिसाई जो है अचानक से हेलिसिनेट करने लगती है और उसे काफ़ी अजीब सा लग रहा होता है कि जैसे उसके आसपास कोई ना कोई है। उसे उसके आसपास भूतों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पावर फील हो रही होती है। उसके बाद मिसाई सोने ही वाली होती है, तब हमें वही भूतनी दिखाई जाती है जो कि मिसाई की ओर देखकर हंस रही होती है और इसके बाद हमें मिसाई की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और क्रीपी चीख सुनाई देती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। और दोस्तों, इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और